हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम लोग जेके हाई कोर्ट के लिए करंट अफेयर की सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जेके हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी कंटेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। चाहे वो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस हो, करंट अफेयर हो, या फिर कंप्यूटर्स हो, इंग्लिश हो, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज का मैं टारगेट रखूंगी 150 लाइक्स। अगर आज की क्लास में 150 लाइक्स आते हैं तो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर करवाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम जो 3 महीने के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें मार्च, अप्रैल और मई जो है, ये मंथ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि पर मंथ आपका 100 एमसीक्यूज होंगे, तो इतने हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव्स ISA, CDRI एंड GPA। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्डन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेंगे हम। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया एग्जिट ओपेक से? ओपेक से करा है UAE ने। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊं फिर ट्रिक बताऊं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जो ट्रिक होगी वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मिशन सक्षम जो है किसने लॉन्च करा है? RBI। सबसे सक्षम कौन सा है? इंडिया का जो बैंक है जिसमें सबसे सक्षम कौन सा है, सबसे पावरफुल कौन सा है? RBI। तो इसको रिलेट करके आप लोग चल सकते हो। ठीक है। तो BWF काउंसिल का जो चेयरमैन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी न्यूली अपॉइंटमेंट है। तो PV सिंधु इसकी जो नई वो बनी है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है DPI@2047 प्लान वट पर कैपिटा इनकम टारगेट हैज बीन सेट बाय नीति आयोग। सो ये करी है $18,000। ये इसका पर कैपिटा इनकम का टारगेट है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इसने इस कंपनी के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये 594 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड। सो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट बी स्टार्टेड। कहाँ पे ये स्टार्ट होगा? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। सो ये आपका फिनलैंड में स्टार्ट होगा। कल की क्लास जिसने नहीं देखी हो जाके देख सकते हो, और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने करवाया, वो भी जाके देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट मैंने आपको बताया, ये फिनलैंड में स्टार्ट हुआ है। अब मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको करवाऊंगी। ठीक है। इंडियन आर्मी की ये पहली एक्सरसाइज है जो कि है प्रगति। तो ये कहाँ पे स्टार्ट होगी? तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है ना। तो बारिश हो रही है, यानी कि जो मेघ है, यानी कि जो क्लाउड्स हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं। ठीक है। तो मेघों की क्या हो रही है? प्रगति हो रही है। तो मेघालय से रिलेट करके आप प्रगति को याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट सी प्लेन कमर्शियल सी प्लेन सर्विस। तो कौन इसको स्टार्ट कर रहा है? स्काई होप एविएशन। कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस जो है ये लक्षद्वीप में स्टार्ट हो रही है। और ये जो
स्टार्ट कौन कर रहा है? स्काई हॉप। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमने आसमान को छूना है, आसमान की ऊंचाइयों को। लक्ष्य स्काई, ये आपको याद रखना है। और आसमान की ऊंचाइयों को हम तभी छू पाएंगे जब हमारे पास प्लेन होगा, प्लेन सर्विस होगी, तो हम ऊपर ऊंचे उड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO एंड इंडियन नेवी कंडक्ट द फर्स्ट कमर्शियल साल्वो लॉन्च ऑफ नवल एंटी शिप मिसाइल। DRDO और इंडियन नेवी ने लॉन्च, ये कंडक्ट करी है मिसाइल, तो ये कहां से करी है? सो ये करी है ओडिशा से, ओडिशा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। पंचायत, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आज का भी दिन है, अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की जो PDF चाहिए और प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, जस्ट 60 रुपीज आपको पे करनी। ये सारा 1 ईयर का जो करंट अफेयर है, प्लस आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज लोगे आप तो बेनिफिट है, कल लेते हो, परसों लेते हो, फिर आपका कोई उसमें बेनिफिट नहीं है फिर, क्योंकि 2 दिन में आप क्या ही उखाड़ लोगे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोल माइन्स इक्विप्ड विद अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप देख लो ऐसे ही। पर्व इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? पर्व जो है, सभी पर्व मनाते हैं, इसको आप ऐसे याद कर लेना। सेबी को बोल देना आप, सभी पर्व बनाते हैं। पर्व क्या होते हैं? फेस्टिवल। ठीक है, पर्व इज रिलेटेड टू सेबी। ठीक है, नेक्स्ट, 10th नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट जो है ये आपका चंडीगढ़ में होगा, हुआ था ये नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट। तो मैं सोच रही हूँ इसकी आपको क्या ट्रिक बताऊं। चंडीगढ़ में नेशनल पब्लिक, देख लेना यार ऐसे इसको। अपेडा ने एग्रीमेंट साइन किया बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर, ये इंडिया के कंट्री के पहले ये बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर है। तो कौन सी स्टेट के साथ इसने ये साइन करा है? तो ये करा है उत्तर प्रदेश के साथ। तो वहां पे बहुत सारा राइस जो है उगता है। ठीक है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी जो है अभी वेस्ट बंगाल को भी लीड कर चुकी थी। आई थिंक अभी तेलंगाना है फर्स्ट नंबर पे। तो अब बासमती यहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप ऐसे भी इसको गैस कर सकते थे। नेक्स्ट, विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो एमिशन कोल फैक्ट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल बैटरी, ये आपका चाइना ने डेवलप किया है। तो ये जो बैटरी के रिलेटेड जितना भी कारोबार है मोबाइल फोन के रिलेटेड, तो ये चाइना जो है सबसे लीड में है। तो इसी वजह से आप इसको जो है देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कंट्री का पहला डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स, जो ये डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके लिए ये पहला डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। तो ये किसने करके दिखाया है? ये कर्नाटका ने करके दिखाया है। गिग वर्कर्स के लिए इन्होंने कर्नाटका से करके दिखाया है गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी, इंडिया की पहली पेपरलेस जुडिशरी जो है ये कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर करी है? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी सिक्किम ने डिक्लेयर करी है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑपरेशन अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार जो है ये कहां पे हुआ था? गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र हैज बीन डिक्लेयर नक्सल फ्री। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? ये नक्सल के रिलेटेड है, नक्सल फ्री बनाना है महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली एरिया है वहां पे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिम सेतु ऑपरेशन जो है ये किसने कंडक्ट करा है? इंडियन आर्मी का जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है ये उसके द्वारा कंडक्ट करा गया है, ताकि जितने भी टूरिस्ट और लोकल्स जो हैं लैंडस्लाइड के बीच में फंस चुके हैं या स्नोफॉल के बीच में फंस जाते हैं, कहाँ पे? नॉर्थ सिक्किम में। तो सिक्किम के रिलेटेड हिम सेतु है। बहुत सारे बच्चे इसको लद्दाख करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, सिक्किम इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है ये किसने लॉन्च करा?
ऑपरेशन क्रैकडाउन, अब जैसे कि क्रैक रिलेटेड आप कर सकते हो साइबर क्राइम से, क्रैक साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम के रिलेटेड है। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने जो है ये ऑपरेशन लॉन्च करा था ताकि जितने भी साइबर क्राइम नेटवर्क्स जो भी ऑर्गेनाइज करे हुए हैं हैकर्स ने, उनको ये डिसमेंटल कर सके, ठीक है। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये किसके लिए है? ऊर्जा आपकी एनर्जी के रिलेटेड, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इंडियन नेवी के द्वारा जो भी ये सिक्योर मतलब जो भी ये आता है ऑयल वगैरह, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। आई होप हिम सेतु सिक्किम, अंतिम प्रहार आपको याद हो गया होगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद क्रैकडाउन साइबर क्राइम जो कि तेलंगाना, ऊर्जा सुरक्षा आपका इंडियन नेवी के द्वारा करा गया है। अब है ऑपरेशन त्राशी। ऑपरेशन त्राशी जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका जो छतरू एरिया है, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए त्राशी आपका किश्तवाड़ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एपिक फ्यूरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ईरान का जो न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऑपरेशन लाया गया था। नेक्स्ट है आपका मेघाबुरु ऑपरेशन जो है ये नक्सलिटीज के अगेंस्ट है, और ये कहाँ पे है? वेस्ट सिंघभम जो कि आपका झारखंड में है। मेघा झारखंड आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिजॉल्व, देख सकते हो आप। एब्सोल्यूट रिजॉल्व यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स जो है, इसने क्या किया? वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में था ये, अगर आपको पता हो। तो ये जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया इन्होंने निकोलस मुड्रू को, और उसको न्यूयॉर्क में लेके आए यूएसए में, ठीक है। क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। तो सीबीआई का काम क्या करना होता है? इन्वेस्टिगेशन करके सारा केस जो है क्लियर एंड क्रिस्टल करना होता है। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट्स को डिसमेंटल करने के लिए लॉन्च किया था। अब ऑपरेशन हॉक आई, तो ये बाजगी आई किसकी हो सकती है? यूएस की ही हो सकती है। तो ये सीरिया में जो है इन्होंने टारगेट्स करे थे, उसके रिलेटेड ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जो साइक्लोन दितवाह श्रीलंका में आया था ना, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स के लिए लोगों के लिए, उन लोगों की हेल्प हो सके उसके लिए सागर बंधु, एस से सागर, एस से श्रीलंका। अब जैसे कि ऑपरेशन हॉक आई है, तो इसमें इन्होंने सीरिया में जो एयर स्ट्राइक्स करी थी उसके रिलेटेड है। लेकिन अगर हम ऑपरेशन हॉक की बात करें ना, ये इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो ये किसके लिए था? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो भी ऑनलाइन चल रहा था, इस चीज को खत्म करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट कॉलड्रॉन। व्हाइट कॉलड्रॉन जो है ये एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन जिसको कंडक्ट करा है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, ठीक है। तो ये भी देख लेना, रेवेन्यू व्हाइट होता है, पैसा सफेद होता है, इस तरह से आप लोग याद कर लेना। सदर्न स्पेयर ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग की है, ये यूएस का है। तो जो इंडिया के रिलेटेड है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फायर ट्रायल, फायर ट्रायल जो है इनलीगल स्मगलिंग होती है, चाइनीज के जो पटाखे वगैरह फायर क्रैकर्स इंडिया में आते हैं इनलीगल तरीके से। फायर ट्रेल इसको याद रखना है आप, फायर क्रैकर से। फायर ट्रेल को किसे याद करना है? फायर क्रैकर से। तो फायर क्रैकर्स ज्यादातर चाइनीज से आते हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए। अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहां पे भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था जो कि करेगुटा हिल्स में ये हुआ था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका यहाँ पे 3 टेररिस्ट को मार दिया गया इंडियन आर्मी ने, क्योंकि ये पहलगाम के रिलेटेड ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने वहां पे अटैक करवाया था, तो इनको मार दिया गया महादेव ऑपरेशन के तहत।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत, मुस्कान, लोगों के चेहरों पे मुस्कान कैसे आती है जब उनके बच्चे उनको मिल जाते हैं, उनका रेस्क्यू हो जाता है। तो रेस्क्यू किसने करा? तेलंगाना पुलिस ने, ठीक है, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको बचा लिया जाए। तो इसके तहत उन बच्चों को बचाया गया। कितने? 7600। अब यहाँ पे फैल्कॉन ऑपरेशन है, ये आपका असम में हुआ था। वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो इलीगल तरीके से हो रहा था, किसका? राइनोसोर्स का। तो उनकी जो पोचिंग को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए फैल्कॉन ऑपरेशन असम में हुआ। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन काले नमी। ये आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन करा था। किसके लिए? डूपिंग पीपल इम्पर्सनेटिंग सेंट या फिर रिलीजियस फिगर, यानी कि जो भी अपने आप को बताते हैं ना कि हम बहुत बड़े साधु हैं, इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो उसके लिए ये ऑपरेशन था, उत्तराखंड में हुआ था, काले नामी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा हो, हम यहाँ से इसको रिवाइज करते हैं। हॉक जो है ये आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रिलेटेड है। व्हाइट ये रेवेन्यू के रिलेटेड है। सदर्न स्पेयर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फायर ट्रायल, फायर क्रैकर्स के जो होते हैं, फायर क्रैकर्स के रिलेटेड है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना में है। महादेव ऑपरेशन जो है, यहाँ पे 3 टेररिस्ट को मार दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा फैल्कॉन असम में ये जो डायनासोर की कोचिंग होती थी। काले नाम में जो है, काले लोग अपने आप को व्हाइट बताते हैं, यानी कि साधु वगैरह। शिवा ऑपरेशन जो है, इसके तहत अमरनाथ यात्रा, तो शिवा से रिलेटेड आप इजिली इसको याद कर सकते हो। मिडनाइट हैमर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ये बहुत बड़ा एक मिसाइल अटैक करा था, ठीक है। ट्रू प्रॉमिस फिर ईरान ने किया था, ठीक है। अब ऑपरेशन सिंधु एक और ऑपरेशन है। इसके तहत इंडियन सिटीजन्स जो ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में फंसे हुए थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है, ये इजराइल का ईरान के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग और इम्पोर्टेंट देख लेना, ऑपरेशन शील्ड जो है ये भी देख लो आप, ठीक है। सिंदूर ऑपरेशन तो आपको पता ही है, पहलगाम के रिलेटेड है। तो बस इतने आपके ऑपरेशन थे। ब्लैक फॉरेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो जैसे कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले 2026 की जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे कि बालीकटन मिलिट्री एक्सरसाइज यूएसए और फिलीपींस के बीच में हुई थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जिसके रिलेटेड है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो सिनबैक्स में आपका आईएन से इंडिया बना, सीएन से आपका कैम्बोडिया बना। तो ये आपकी आर्मी जो है एक्सरसाइज थी इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में। कहाँ पे हुई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैम्बोडिया में, ठीक है। जहां पे इंडिया में हुई होगी वो मैं स्टार मार्क कर दूंगी, ताकि आपको इजीली हो जाए ये पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में 4th डाइवेक्स एक्सरसाइज 2026 की जो हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो डाइवेक्स आपको याद रख लेना है, डाइवेक्स जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे स्टार नहीं है, तो ये श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। साइक्लोन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और इस बार ये हुई थी इजिप्ट में। एक्सरसाइज दस्त लिक जो है ये आपकी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान में ही हुई है। नेक्स्ट इन सितु जो है ये आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में, किसके बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, स्ट्रेट ऑफ मरक्का जो है यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट है आपकी काकड़ू 2026 एक्सरसाइज। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है ये आपका यूएस साउथ कोरिया, ये भी नहीं देखना है। सी ड्रैगन जो है ये मल्टीनेशनल है, ये भी। अब ये लामितिये जो है इंडिया और सीशल्स के बीच में है, ये सीशल्स में हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वज्र पहाड़ जो है ये इंडिया और यूएसए के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में हुआ था। तो वज्र पहाड़ आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में, ये चौबातिया जो कि उत्तराखंड में हुई थी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
धर्म जापान के साथ, वज्र यूएसए के साथ। अब जैसे कि जापान के साथ हमारी दोस्ती है तो धर्म का रिश्ता इस तरह से आप याद कर लेना, ठीक है। तो धर्म ज्यादातर आपका उत्तराखंड में, केदारनाथ में होगा, इस तरह से याद कर लेना। वज्र प्रहार यूएसए के ऊपर बिलीव किया नहीं जा सकता क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट ही ऐसा है जिसका दिमाग का पता नहीं आज क्या बोलता है कल क्या बोलता है, तो वो प्रहार कभी भी कर सकता है। यूएसए के रिलेटेड आपको वज्र प्रहार याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वायु शक्ति। वायु शक्ति जो है, वायु क्या होता है, एयर के रिलेटेड, तो ये सभी इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स के रिलेटेड जो कि डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पोखरान रेंज यानी कि जैसलमेर राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई थी। अब एक तो हुई है वायु शक्ति, तो एयरफोर्स के पास शक्ति है, लेकिन जब बात नेबरिंग कंट्रीज की होती है तो अपने आप को हमें गार्ड भी करना पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा। तो वायु गार्डियन अगर आएगा तो उसके लिए आपको थाईलैंड जो है इसके रिलेट करना है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है वायु गार्डियन। तो अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे हुई है, थाईलैंड में हुई है। 3 अभी तक हमने इंडिया में पढ़ी है। बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई है वज्र प्रहार, धर्म गार्डियन उत्तराखंड में हुई है, वायु शक्ति पोखरान जैसलमेर रेंज में हुई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो स्पीड बढ़ा के आप लोग इस पूरी क्लास को देख के जाना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिलान मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है लेकिन ये विशाखापट्टनम में हुई है तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऑपरेशन एक्सरसाइज खंजर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और किर्गिस्तान के से खंजर, के से किर्गिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। ये असम में हुई है। असम में आसान है खंजर माना, असम में आसान है खंजर माना, इस तरह से आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट है दोस्ती एक्सरसाइज जो है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, 3 दोस्त है। सिम, जिसके पास सिम होती है तो वो दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता है, यानी कि उनके पास मोबाइल होगा, फिर वो दूसरे को कांटेक्ट करेगा। एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, एम से मालदीव्स, ठीक है। तो ये हुई कहाँ थी, मालदीव्स में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इकट्ठा एक्सरसाइज ये 2025 में हुई थी। तो अभी जो भी एक्सरसाइजेस हैं ये आपको 2025 की देखने को मिलेंगी, तो 2026 की तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इकट्ठा और इक्यूबेरिन ये दोनों के दोनों आपकी मालदीव्स में है, तो ई से आप लोग याद कर लेना, इकट्ठा इक्यूबेरिन, ठीक है। और ये डेजर्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये डेजर्ट के रिलेटेड अबू धाबी आपको याद रखना है, इंडिया और यूएई के बीच में ये आपकी होती है, ठीक है। इकट्ठा इक्विवेरिन और हरिमाऊ शक्ति ये भी आपकी मलेशिया में मलेशिया के साथ होती है, लेकिन हरिमाऊ शक्ति मलेशिया बेशक जो है इंडिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन हरिमाऊ शक्ति ज्यादातर इंडिया में है, राजाओं के पास है, राजस्थान में है, ऐसे आप इसको याद कर लेना। गरुड़ शक्ति आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, कौन सी, गरुड़ शक्ति, ठीक है। सूर्य किरण ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंडिया नेपाल। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका का इंडिया मित्र है। अजय वारियर इंडिया यूके, गरुड़ इंडिया फ्रांस, ठीक है। पूर्व प्रचंड प्रहार इंडिया में होती है, त्राई सर्विस है ये, तो ये आप देख सकते हो। ये और भी बहुत सारी यहाँ पे जो मालाबार एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, कहाँ पे हुई है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेट नहीं हो पा रहा। इन रोकेन इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंद्रा इंडिया और रशिया, कोंकण इंडिया और यूके। तो ये हमने सारी की सारी एक्सरसाइज करी, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। जिसके बाद पीडीएफ नहीं होगी तो वो मांग सकते हैं मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, जस्ट 60 रुपीज मिनिमम चार्जेस में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, इन रोकेन इंडिया साउथ कोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रा ये आपको हो ही जाएगा। इंद्र इन से इंडिया, र से रशिया, इंद्र, ठीक है। कोंकण इंडिया यूके, के यूके, ठीक है। समुद्र इंडोनेशिया। जाइमैक्स ये भी इंपॉर्टेंट, इजी हो जाता है। मालाबार इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए। उसके बाद ऑस्ट्रा इंडेक्स, ऑसी इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्राई सर्विस है, इसी वजह से त्रिशूल है, ठीक है। ये भी पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये भी ट्राई सर्विस है। गरुड़ इंडिया फ्रांस, अजय इंडिया यूके,
मित्र शक्ति श्रीलंका, सूर्य किरण नेपाल, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। अब गरुड़ शक्ति किसके साथ है? इंडोनेशिया। मित्र शक्ति है आपकी श्रीलंका। हरिमाओ शक्ति किसके साथ है? मलेशिया। 3 शक्तियां हैं। हरि माल, गरुड़ इंडो, मित्र इंडिया श्रीलंका, मित्र श्रीलंका, गरुड़ इंडोनेशिया, हरिमाऊ मलेशिया। ठीक है, तो ये हमने कर ली है अभी एक्सरसाइज। और क्वेश्चंस करेंगे 2026 मार्च मंथ के, थोड़े से करंट अफेयर हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये आप सभी को आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो श्रीनगर में। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एफएमडी वैक्सीनेशन है, गुजरात है, तो ये देख लेना आप। 53 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। तो ये कॉम्बैट एक्सरसाइज है अमोघ ज्वाला, और ये कहाँ पे हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में तो उधर तुक्का मार के आ जाना। ठीक है, क्या है ये? टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना आप। ये इंपॉर्टेंट है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये किसको मिला है? तो नीता अंबानी को मिला है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक। तो अभी इस पीडीएफ के बाद में आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग के ऊपर सारा डेटा करवा दूंगी। ठीक है, टेंशन मत लेनी है बिल्कुल भी। आपने पूरी क्लास को एंड तक देखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक है आपका 116। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या नाम है उनका? भूमिका श्रेष्ठा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कौन है, तो पूछ सकते हैं आपको, तो आपको नाम लगाना है भूमिका श्रेष्ठा। लेकिन कौन सी कंट्री की है? तो ये भी है नेपाल कंट्री की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 कौन सा क्वेश्चन है? शिक्षा क्रांति, ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के साथ? शिक्षा क्रांति हो सकता है, आई थिंक ये मैंने कुछ मिस प्रिंट ना कर दिया हो, तो इसके रिलेट आप लोग देख लेना। ये इसका आंसर होगा आपका पंजाब। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप देखो। Which state government introduced the Uniform Civil Code Bill 2026? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की बात हो रही है। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये किसको मिला था? सो ये मिला है आपका कवि मडानी को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे है, विच कंट्री ऑफिशियली विथड्रू फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो अर्जेंटीना जो है इसने मार्च 2026 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये विड्रॉल ले लिया था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका आंसर मैं सीधा ही बता देती हूँ। सुदर्शन पटनायक बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना। प्राम्बना टेम्पल, ये किसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है? इंडोनेशिया के रिलेटेड, तो देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है काउ बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर, गौटेक, गो माता बोलते हैं ना काउ को, तो ये हुआ है आपका पुणे में। तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानूंगी, ये आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 65 क्वेश्चन है, इंडिया की टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट 2024 से 25 के बीच में किसने टॉप करा है? ये टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट बनी है आपकी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
7 वॉल्केनिक पीक इन्होंने चढ़ के शॉर्टेस्ट टाइम में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कौन है भाई, इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है भूपिता राजू अमीश वर्मा। कौन है ये, भूपिता भूपति राजू अमीश वर्मा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। इस स्कीम के रिलेटेड है, परिवार इंदिरम्मा स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है, तो ये करी है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब म्यांमार ने जो है, म्यांमार को इंडिया ने जो है इंपोर्ट जो एग्रीमेंट था इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है। कौन कौन सी दालें हैं, अरहर एंड उड़द की जो दालें हैं अगले 5 साल तक जो है हम म्यांमार को ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है। विमेन इंपावरमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला है यूके में, तो ये मिला है रितु परमा सेन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2027। सो ये माल्टा जो है ये होस्ट करने वाली है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड नेशन है और वेलिटा इसकी कैपिटल है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन देख लो आप। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमने पढ़ लिया 116वां रैंक है, इसका आर्टिकल 21 होगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन कौन से साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से परचेज करने के लिए कौन सी कंट्री एग्री कर गई है, तो ये है आपकी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये किसको मिला है, ये मैंने आपको बताया, काव्य मरानी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर धीरज ककाड़िया। कौन है, डॉक्टर धीरज ककाड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जनपथ अवार्ड जो है ये 60th हुआ था, तो ये किसको मिला है, आर वेरामुथु। आर वेरामुथु को जनपथ अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है ऑस्कर्स में मिला है, ओ से ऑस्कर, ओ से वन बैटल आफ्टर अनदर, इस तरह से आपको याद करना है। HIV एंड सिफिल्स के रिलेटेड है, ये पहली कंट्री बनी है यूरोपियन यूनियन की जिसने ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसका रोक लिया है। तो ये कौन सी कंट्री बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये बनी है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स का, ये किसको मिला है, गर्ड फाल्टिंग्स जो है इनको मिला है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है ये किसने लॉन्च करा है, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी मैकेनिज्म ऑपरेट्स थ्रू विच पोर्ट। रिफ्यूजी मैकेनिज्म कौन से पोर्ट के थ्रू होता है, दिघी एंड गोपालपुर। नेक्स्ट, सेकंड स्टेट टू पास यूसीसी बिल, तो ये बनी है आपकी गुजरात, ठीक है। फर्स्ट कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में बताना। मूसी रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट ये कौन सी स्टेट का है, तो ये है आपका तेलंगाना। INS तारागिरी ये कौन सी प्लेस में इसको कमीशन करा गया है, तो ये करा गया है ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। तो अभी हम थोड़े इंडेक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ इंडेक्स और रिपोर्ट्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी हमने 2026 के करने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको 26 वाले ही कराऊंगी, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना 25 वाले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 157 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट रैंक किसका है, नॉर्वे का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 13, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप कौन है, पाकिस्तान। तो ये इजी है आपको याद रखना, टेररिज्म में इंडिया का रैंक है 13, प्रेस में है 157।
फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में स्कोर होता है यहाँ पे, तो आइसलैंड सबसे फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि इसका स्कोर सबसे हाईएस्ट था, और इंडिया का स्कोर रहा है 53.1। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो हुई है इंडिया का, उसमें रैंक है 116 जो मैंने करवाया, फिनलैंड ने इसमें टॉप करा। तो टॉप किसने करा वो आपको मैं बता देती हूँ। हैप्पीनेस में फिनलैंड ने, सिक्योरिटी में आइसलैंड ने, ठीक है, और प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 45th, यूएस इसमें सबसे टॉप में है। नूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, ये थोड़ा सा एब्सर्ड है लेकिन ये आपको आ सकता है, और ये इसमें इंडिया का रैंक है, सॉरी यहाँ पे क्युंडवा चाइना जो है, क्युंडो कुछ ऐसा ही नाम है चाइना, इसका यहाँ पे फर्स्ट रैंक है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में ये पहली बार मंगलुरु कंट्री जो है इसमें कुछ होगा, तो ये इसमें नुम्बियो सेफ्टी मंगलुरु कंट्री में है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है डेनमार्क जो है सबसे टॉप में है, और इंडिया का रैंक है 91st। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेस फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से सभी को आपने पढ़ के जाना है। फायर पावर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का रैंक है 4th। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का रैंक है 6th, और इसमें चाइना जो है वो टॉप पे है। रीजनेबल नेशन इंडेक्स, रीजनेबल नेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 16। कौन सा रैंक है इंडिया का? 16। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 75, 2025 में था 85। ठीक है, इसमें टॉप किसने करा है? सिंगापुर ने टॉप करा है। अब दो पासपोर्ट रैंकिंग है, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 67, लेकिन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 75। तो यहाँ पे हमने करा कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2026 के। अब यहाँ पे 2025 के भी हैं, इनको भी आप लोग गो थ्रू कर लेना, जिसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स है जो यहाँ पे दिल्ली जो है 104 नंबर पे, ज़ूरिच जो है ये फर्स्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स जो है ये मैं आपको बता दूं, और भी है क्या, क्लाइमेट चेंज, हाँ बहुत सारे। तो यहाँ पे एक है ग्लोबल, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 23rd, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी जो है इसमें इंडिया का 131 है, तो यहाँ पे भी पीछे है। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, उसमें इंडिया जो है 23rd पे है, लेकिन क्लाइमेट रिस्क में इंडिया जो है ये 15th रैंक में है, तो ये आपको देखना है। एशिया में इंडिया का रैंक है 3rd, लेकिन यूएस जो है इसमें टॉप करता है। उसके अलावा मैं हंगर की बात करूं, 2025 का आया अभी ये 102nd प्लेस में इंडिया इसमें आता है। ठीक है, अब उसके अलावा वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का 63rd रैंक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में इंडिया 104th नंबर पे है स्मार्ट सिटी में, और ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप में है, लेकिन बेंगलुरु इंडिया का 26th नंबर पे है। यूनिकॉर्न में इंडिया 3rd पे है। इस तरह से आप लोग देख लो कौन कौन सी इंडेक्स में इंडिया का कौन कौन सा रैंक है। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, नेशनल समिट्स हुई हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि रायसीना डायलॉग दिल्ली के रिलेटेड है, तो इसका वेन्यू भी दिल्ली ही था। ठीक है, प्रेसिडेंट फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब जो है ये इसके चीफ गेस्ट रहे थे। उसके अलावा 39 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 39th नंबर का था ये, तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में। तो यहाँ पे थीम स्टेट्स कौन सी थी इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश एंड मेघालय, और इसकी जो पार्टनर कंट्री है इजिप्ट, कौन सी है? इजिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एंड मेघालय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका थीम था लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी हैं। रायसीना डायलॉग में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब चीफ गेस्ट थे। सूरज कुंड में जो है इसकी जो पार्टनर कंट्री थी इजिप्ट। ठीक है, थीम स्टेट्स थी यूपी मेघालय, थीम थी लोकल टू ग्लोबल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विंग्स इंडिया शो जो है ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में था। इसका थीम था इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, ये थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। कौन सा? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। इसका वेन्यू था आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इसका थीम जरूर पढ़ना, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ठीक है, क्या है एआई का इम्पैक्ट समिट का थीम? अब पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये इसके मेन पिलर है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखो, ज्यादातर आपकी दिल्ली में ही हुई है। जो बाहर हुई है जैसे कि सूरजकुंड हरियाणा में हुआ, विंग्स इंडिया बेंगमपट हैदराबाद में हुआ है। तो ये दो ही हैं। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हो वर्ल्ड बुक फेयर भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। फोकस कंट्री इसका था स्पेन। तो इजिप्ट जो है ये आपका सूरजकुंड मेला का फोकस पार्टनर कंट्री था, और बुक में आपका स्पेन था, ठीक है। और इसका थीम था इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वॉलोर, वेलर एंड विजडम, ठीक है। अर्थ समिट आपका कहाँ पे हुआ है? गुजरात में, गांधीनगर में हुआ है। तो ये भी अलग है, ये आप पढ़ लेना। एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब साइंस फेस्टिवल आपका चंडीगढ़ में हुआ था। मोबाइल कॉन्फ्रेंस आपकी दिल्ली में हुई थी। फिनटेक आपका फेस्ट मुंबई में हुआ था। ई गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। तो इतना आप लोग देख लोगे ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो अलग है मैं आपको बता देती हूँ, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि आपका ये नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। ये उड़ीसा में हुआ था। तो यहाँ तक हमने पढ़े हैं। एआई इम्पैक्ट आपका दिल्ली में हुआ था। बुक फेयर आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। अर्थ समिट अलग हुआ था गुजरात में। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में। मोबाइल कांग्रेस भी दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। फिनटेक मुंबई, ठीक है। ई गवर्नेंस जो है ये आपका। तो अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो लास्ट हम लोग अप्रैल मंथ के कुछ क्वेश्चन करके वीडियो को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आपको भी इस क्लास को अगर एक टाइम पे नहीं देख पाओगे, दो दिन में आप लोग इसको देखोगे, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये कौन बना है? जल्दी से बताओ। सो ये बने हैं आपके धीरज सेठ जो है ये वाइस चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अनमोल चौहान, क्योंकि अभी बहुत सारे बन चुके हैं। शिवोरी फेस्टिवल ये असम में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HJ-7M मिसाइल जो है किसने डेवलप करी है? जो कि इंडिया अभी परचेज करने वाला है। तो इसको डेवलप करा है चाइना ने। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू स्नेक की स्पीशीज है गैलेनोमोर्फा ग्यूरोनेसिस। ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? तो ये मेघालय में, जहाँ पे ज्यादा बारिश हो वहां पे सांप वगैरह भी ज्यादा निकलते हैं। इसको रिलेट करके आप लोग देख लेना। एक्सपोर्ट ऑफ लीदल वेपन्स के ऊपर इन्होंने बैन हटा दिया है। कौन सी कंट्री है ये? तो ये है आपकी जापान। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड जो है ये किसको मिला है? वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट में। सो ये मिला है आपका संतोष कुमार को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है कौन सी सिटी जो है ये होस्ट करेगी? तो ये करेगी आपकी ताशकंद, ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल में ये कितना जो है इंप्रूव हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2.1%। टोबैको एंड वेव्स बिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी कंट्री ने ये जो बिल है इसको अप्रूवल दे दिया है? तो ये है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। 3 टीम मोबाइल गेम ओमेगा बाल, ये कौन सी आईआईटी ने इंट्रोड्यूस करा है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। इसका भी आप देख लेना, ग्लोबल लीडर जो है ये आर्थर लॉ पर है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सेस अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज ये बैन कर दिया हुआ है बिल्कुल। कौन सी कंट्री ने ये नया लॉ जो है ये पास करा है? सो ये कर दिया है तुर्की ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन इंडिविजुअल वॉज इंडक्टेड इन टू यूएस हॉल ऑफ फेम? सो ये बने हैं आपके उपेंद्र
त्रिवेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सो यहाँ पे ये प्लांट की स्पीशीज है स्ट्रोबिलैंथिस ओरोग्लोसा। ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है? सो ये हुई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हम मानेंगे अभी। इंडिया का पहला अल्कलीन बैटरी यूनिट कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ? ये जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ये हम जम्मू पे एंड करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर।